कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें कॉटन क्रॉप की रिवाइवल की बात है, क्योंकि कॉटन मेरे लिए आप लिए जरूरी नहीं लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं गया था अमेरिका में, मेम्फिस में, वहां पे म्यूजियम था, वहां पे कॉटन जो अमेरिका में कॉटन हुई है ना, उसका बीज भी रिवर इंडस मीन्स नाउ द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान यहाँ से ट्रांसफर हुआ है अमेरिका में कॉटन सोइंग के लिए। तो हमारी इतनी पुरानी हिस्ट्री है कि वी आर द क्रिएटर ऑफ द कॉटन इन द लैंड ऑफ द गॉड। तो जो कॉटन हमारे यहाँ डिक्लाइन हुई है मोस्टली आफ्टर 2016, क्योंकि जब से ये पूरी हमारी इंडस्ट्री जीरो रेटेड होती थी, चाहे वो स्पिनिंग हो चाहे वो वीविंग हो, ये पूरा सेक्टर जीरो रेटेड होता था। जब से इस सेक्टर के ऊपर टैक्सों का बर्डन लगा, यानी कि वो सारा ट्रिक डाउन हुआ है, यानी कि सेल टैक्स लगाए, वो सारा जो नजरा गिरा है वो हमारे किसान पे, तो किसान शिफ्ट हो गए अदर क्रॉप पे। जब किसान को नुकसान होगा, क्योंकि उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आती है, जो उसकी अगर हम इकोनॉमिक्स में लेके आते हैं, तो वो अदर क्रॉप्स की उनको अगर पर एकड़ 3 लाख रुपए बनते हैं, तो कॉटन में उनके 2 लाख रुपए बन रहे हैं। तो उनको वो सूट नहीं करती थी, तो उसी की वजह से वो मेज पे, वो राइस पे और सीसम पे शिफ्ट हो गया है। स्पेशली हमारे पंजाब में, जो पंजाब पाकिस्तान की 80% कॉटन प्रोड्यूस करता था। 10 साल पहले पंजाब में क्रॉप होती थी 8 से 10 मिलियन। आज वहां पे आज की जो हमारी फिगर हमारे इदारे ने जो अनाउंस किया है, उसमें 25 लाख बेल है, यानी कि 5 से 6 मिलियन बेल का शॉर्टफॉल है ओनली पंजाब में। जो वहां पे एरिया सोइंग होती थी वो 60 लाख एकड़ पंजाब में होती थी। आज जो एरिया वहां पे डिक्लाइन हुई है वो मोर देन 100%, यानी कि आज 30 लाख एकड़, यानी कि 50% क्रॉप की एरिया डिक्लाइन हुई है। ग्रोअर शिफ्ट हुआ है अदर क्रॉप्स पे, मोस्टली मेज पे, राइस पे, सीसम पे, स्पेशली हमारा अपर पंजाब। उसकी वजूहत जो है वो ये है कि हमने कोई कॉटन के लिए सस्टेनेबल प्रोडक्शन के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई हुई है। जो दुनिया में 4 बड़े प्रोड्यूसर कंट्री हैं, उसमें अमेरिका है, चाइना है, हिंदुस्तान है। वी आर 4th वन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन। जो हमारी सिर्फ दुनिया में, इसके बाद हमारा आज जो नंबर है वो 7वें नंबर पर है। ब्राजील की 5 साल पहले 6 मिलियन होती थी, आज वो 13 मिलियन को टच कर गया है। इसी तरह टर्की में 4 या 5 मिलियन होती थी, वो हमसे क्रॉस कर गया है। तो हमारी जो वजूहत है जिसके लिए हमें बहुत जरूरी है कॉटन की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, जो हमें 15 से 20 मिलियन होनी चाहिए थी, वो 15 से कम होकर 5 मिलियन पे आ गई है। तो उसकी जो वजूहत हैं उसमें हमने कभी कॉटन पे प्रायोरिटी नहीं दी है। हमने हमेशा इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी को सपोर्ट किया है। उसमें हमारी पूरी की पूरी जो पॉलिसी बनती है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर बर्डन हमारे कॉटन के क्रॉप पे टैक्सेस का लगा है। हमारी कॉटन जिनिंग इंडस्ट्री लेवल तक दुनिया में कहीं भी कोई टैक्स नहीं है, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो। जिनिंग इंडस्ट्री लेवल तक आपको पता है किसान कितना टैक्स पे करता है इधर। 2000 रुपया मन, यानी कि वो डायरेक्ट हमारे पास लेके आता है, तो उसके ऊपर सेल टैक्स के फॉर्म में उसकी कपास पे, उसके जो बाय प्रोडक्ट हैं खली पे, उसी के बिनोले पे, उसी के तेल पे हमें डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करने पड़ते हैं, चाहे वो किसान को बचे न बचे, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को 2000 रुपया हमें देने पड़ते हैं। तो हम आपके तवज्जो से हमारे जो भी इख्तियारी इदारा हैं उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अप टू जिनिंग लेवल जितने भी टैक्स हैं, अगर वो आप खत्म करेंगे तो हमारी जो क्रॉप सुकर दी जा रही है 15 से 5 मिलियन हो गई है और आगे
अगर इसी तरह पॉलिसी रही तो जीरो हो जाएगी। तो आपको टैक्स तो कुछ नहीं मिलना है, लेकिन आप इस मुल्क के लोगों का जो वसीला है, हमारी जो रूरल इकोनॉमी है, 70% वहां पे जो पॉपुलेशन है उनकी रोजी रोटी। कॉटन एक वाहिद पौधा है जिसका हर चीज यूटिलाइज होती है, वो फ्यूल भी है, वो फाइबर भी है, वो फूड भी है। तो हमारे गांव के लोगों की जो फ्यूल है वो कॉटन की जो लकड़ी निकलती है उसी को यूटिलाइज किया जाता है। उसके जो पत्ते अगर उसमें से कॉटन निकलती है, वो पत्ते जानवरों को खिलाया जाता है, जो हमारी गोट इंडस्ट्री है, जो हमारी बकरियां पालते हैं। इसी तरह उसके बिनोला जो निकलता है वो उसके हमारी जो गाय है उसकी खली है, जानवरों का चारा है, और जो तेल निकलता है वो ह्यूमन कंजम्पशन में यूटिलाइज होता है। जो उसका फाइबर हम सेपरेट करते हैं उसी से हमारा धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनता है, वो बाहर एक्सपोर्ट होता है। जो पाकिस्तान का आज सबसे बड़ा एक्सपोर्ट